भाई ललित यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा, जस्ट उदाहरण के लिए आप यहीं पे जस्ट सामने। अगर मैं भाई ललित को भाई हाथ दिखे, धन्यवाद आप जिंदा हो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, आप बहुत बहुत मतलब खुश हैं इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है आप लोग को? मैं बोल रहा हूँ ललित भाई जिंदा हैं इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, या ललित भाई बहुत खुश हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो कैसा लग रहा है? ये तो मेरे को कुछ दिए ही नहीं, मेरे को तो कुछ दिए ही नहीं, तो भी से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। कुछ दिए क्या? ये मेरे को कुछ दिए? कैसा लग रहा है? मतलब आप यही सोच करके किसी को भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो कोई कुछ मिला है ऐसा बोल करके करते हैं ना, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को धन्यवाद बोलेंगे नहीं क्या? पागल हो गया है क्या तुम? या कुछ अजीब नहीं लगेगा? तो मैं फिर वही पूछूंगा, भाई ललित आप जिंदा क्यों हैं? तो पागल वाली बात हो जा रही है, जिंदा क्यों है पूछ रहे हैं, तो अभी से चलो मैं पागल हूं तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है इसलिए मैं जिंदा हूं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए, तो हमारा देखिए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास चौक है क्या? है? अरे वाह। तो यहां पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें दिख रहा है ना कैमरा में बोर्ड, तो ये जो है ना, ये देखिए ये है मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य है। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है कि उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य क्या है। बात तो बहुत सारी है लेकिन हमारे पास यहां सवाल बहुत है कि ये मनुष्य कौन है? मनुष्य क्या चीज है, और ये मनुष्य जो है ये मनुष्य को क्यों बनाया गया है, और ये मनुष्य का जो काम है वो क्या है। ये तीन प्रश्न आज हमारे पास हैं कि मनुष्य कौन है, और ये मनुष्य को क्यों बनाया गया है ना, और ये मनुष्य का काम क्या है। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं ये पूछते हैं, लेकिन अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि ये मनुष्य का जो सामर्थी अर्थ हो सकता है उसका क्या होगा सांस्कृतिक में, जैसे कि मन धन आयुष ऐसा बोल करके, तो उसे क्यों ऐसा बोला जा रहा है? मतलब क्या है? मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति जिसके अंदर है, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। अब आयुष का मतलब क्या होता है? उम्र, जीवन और समय और अवधि, जो उस उम्र को जीता है, उस समय को लेता है ना, जिसको समय का कीमत पता है। अब ये सब चीज हमारे अंदर कैसे आ गया है? देखिए यहां पे 5 प्रकार से बोला जाता है मनुष्य जाति को। पहला तो है जैसे कि हम पहले लिख दिए हैं मनुष्य, फिर उसके बाद यहां पे ये आएगा मानव, ठीक है, और फिर तीसरा क्या है? हाँ, इंसान है, आदम है, ये देखिए इंसान, आदम और मनु, ये 5 है। देखिए मनुष्य, मानव, इंसान, आदम और मनु, ये जो है यहां पर ये क्या चीज को दर्शाता है? जैसे कि आप एक वस्तु का नाम, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे बोतल है या बॉटल है, या और क्या बोल सकते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बोतल को? ये तो इंग्लिश में है बोतल। सीसी। सीसी कैसे बोलेंगे? सीसी कांच का रहता है, पानी डब्बा। हाँ, पानी डब्बा, खाना डब्बा, या जल एकत्र, या क्या बोल सकते हैं उसको, वस्तु, यंत्र नहीं, यंत्र नहीं, वो तो इंग्लिश से उन लोग उड़िया बना दिए ना।
तो नहीं, वस्तु बोल सकते हैं, जल स्थिर वस्तु ऐसा कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो है हिंदी में बहुत सारी चीज नहीं है हमारे पास शब्द में, बस हम जो चीज है उसको जोड़ करके बोल देते हैं। तो हम देखिए मनुष्य का इतना सारा है, तो अगर ये नाम रखा गया है तो इसका मतलब क्या है? हमने बहुत बात की है, अरे तेरे अंदर इंसानियत होता तो तू आज ऐसा नहीं करता। तो इंसानियत का मतलब क्या है? हैं? तो कुछ लोग बोलते हैं तो इंसान नहीं हैवान है। अरे तो क्या है इसका मतलब? अब मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? 100 बात की एक बात, एक शब्द में उत्तर दीजिए, मनुष्य कौन है? 50 रुपए मिलेगा। आज भी 50 रुपए। उस बार ललित भाई को दे दिया था। है ना ललित भाई, आपको मिला ना उतना समय? और ललित के अलावा और कोई बोल दिया तो उसको अभी मिलेगा। मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक रचना है। बोलो ना। अच्छा, उसको सही गलत बोलूंगा तब बोलोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या है बताइए? मनुष्य क्या है? मनुष्य मनुष्य ये भी मनुष्य क्या है? मानव बोल दो, इंसान बोल दो, आदम लिखा ही हुआ है। नहीं, रचना तो है, वो भी एक है। करने वाले के लिए नहीं, वो तो वो हो जा रहा है ना, उसका काम हो जा रहा है। परमेश्वर की मंशा भी होता है मनुष्य। मनुष्य क्या है? देखिए, एक मिनट मैं बता रहा हूं इसमें। हाँ बताओ, अब इसके आगे इतना ही बता सकते हो। परमेश्वर का स्वरूप। हाँ, ये है। हैं? तो कॉपी ऑफ गॉड है, मतलब ईश्वर का प्रतिरूप है। आप मतलब मैं एक वचन मेरे को याद आता है, जब हम इस बात को करते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली? तो हम बोलते हैं तेरे को कब देखें प्रभु? जब हम कण कण में ईश्वर है बोलते हैं तो इंसानों में ईश्वर क्यों नहीं दिखता है? बहुत सारे लोग, क्या मनुष्यों में ईश्वर नहीं है क्या? जबकि वो कॉपी ऑफ गॉड है। और नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्स है, आप देख सकते हो उत्पत्ति 1 उसका 26-27 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 1 उसका 26-27 में देखिए क्या लिखा हुआ है। नहीं, हमको बताना है वचन को इसमें, क्योंकि क्या है, हम लोग अपने मनों की धारणा से नहीं बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 उसका 26-27 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और जंगली पशु और सारी पृथ्वी पर और सारे रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखते। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो हमारा परमेश्वर कैसा है और क्या वो हमको ऐसा बनाए? कुछ लोग बोलते हैं, इल्जाम भी लगा रहे हैं आज बहुत सारे लोग, कि हमको ऐसा बच्चा दिया, हमको वैसा बच्चा दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, बच्चे में प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसा मतलब हमारे उसका भी मैं उत्तर दूंगा आपको कि ये बच्चा जो है गड़बड़ हो जा रहा है या हमारा काम बिगड़ जाता है, तो क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता क्या? तो ये कॉपी ऑफ गॉड जो है, हम उसके स्वरूप में हैं। अगर मैं भाई ललित से कुछ दुश्मनी मोल ले रहा हूं तो मैं ललित से नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट परमेश्वर से ले रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ना सब कोई बचाए जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पे पक्षपात करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं पक्षपात करता है। और देखिए 3 का 22 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 3 का 22 में, उत्पत्ति 3 का 22,
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो ये यहां पर ह्यूमन गॉड हो गया है। ये अब जो है गॉड तो था, गॉड अपना एक कॉपी बनाया, ठीक है, ये उसका कॉपी है। अब लेकिन अब ह्यूमन जो है गॉड बन गया, हम में से एक हो गया बोल करके बोल रहा है परमेश्वर यहां पे खुद यहां पर बोल रहा है। अब देखिए, अब आप अपने आप को कम मत समझिएगा कभी भी, आप परमेश्वर का प्रतिरूप है। जब आप समझने लगेंगे अपने आप को, तब आपके साथ क्या क्या होगा आज पता चलेगा। हम लोग समझते नहीं है अपने आप को। जब समझोगे तो उस तरीके से आपके अंदर परिवर्तन होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत बड़ा चालबाज है। तो यहां पर देखिए, हम किसके प्रतिरूप हो गए? गॉड के प्रतिरूप हैं, और उसके बाद गॉड भी बन गए। ये बोल रहा है, यहां पे वचन बोल रहा है कि हम में से क्या हो गया? एक हो गया है। हमारे जैसे हुआ नहीं बोला वो, ऐसा बोला क्या? वहां लिखा है क्या? इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ? देखो 3:22 में ना, इसी में इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा होगा? मेरा तो मोबाइल उधर है। तो 3:22 में देखिए, मनुष्य भले बुरे ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मतलब समान बोल रहा है तो कॉपी भी हो सकता है, हम में से एक के समान। तो यहां पर हम गॉड भी हैं, उसका प्रतिरूप भी हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है, तो वो भी अध्यक्ष तो है ही है ना, लेकिन उपाध्यक्ष है। तो हम, वो गॉड है और हम उप गॉड बोल सकते हैं क्या? या गॉड है बोल सकते हैं, गॉड के सामने के। और है, और क्या हम हैं। अगर ये सारे जितने भी मैं अभी 5 निकाला था ना, मनुष्य, मानव, इंसान, आदम और मनु, ये परमेश्वर का आचरण है इनके अंदर, इसलिए इस नाम से बुलाया जाता है। मानव, इंसान, इंसानियत, आदम, है ना। ये आदम कोई वो नहीं है कि पहले का पुरुष है। आदम का हिब्रू वर्ड अगर हम देखते हैं तो ईश्वर का प्रतिरूप बोलते हैं उसको हिब्रू में। पहला इंसान जो ईश्वर का रूप में बनाया गया वो आदम है। अब उसके बाद 5:2 में क्या लिखा है इसमें? उत्पत्ति का 5:2 में, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। देखो यहां पे नर नारी करके उन्होंने, परमेश्वर ने बनाया। तो क्या परमेश्वर के स्वर्गदूतों में कोई नारी नाम की भी है क्या? वहां पर जब हम इस बात को देखते हैं तो स्वर्ग में कोई नारी है क्या? जब हम बाइबल में देखते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में बनाया, तो फिर नारी क्यों बनाया? तो स्वर्ग में कोई नहीं है नारी, क्योंकि अगर स्वर्ग में होती तो स्वर्गदूत लोग नीचे नहीं उतरते मनुष्य की पुत्रियों को देख करके। तो वहां पे कोई स्त्री नाम का चीज नहीं है। लेकिन नीचे यहां पे अगर हम और पढ़ते जाएंगे तो स्वर्गदूतों ने जो भी पाप किया था वो नीचे उतर करके स्त्रियों के, पुरुषों, मनुष्य की पुत्रियों को देख करके उनसे विवाह रचाया था, और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे वो बड़े बड़े महावीर, शूरवीर और दानव लोग उत्पत्ति हुए थे, है ना। तो अगर हम यहां पे बोले कि गॉड क्रिएशन भी है, मनुष्य क्या है? गॉड क्रिएशन है। ललित भाई जीत गए। तो यहां पर गॉड क्रिएशन है, ह्यूमन एक गॉड क्रिएशन है, याद रखना। तो मनुष्य गॉड, कॉपी ऑफ गॉड भी है, लेकिन यहां पे वो क्रिएशन भी है, यानी कि उसकी रचना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, या मनुष्य काम क्या करता है? मतलब मनुष्य आज काम क्या करता है? आप में से कोई भी बता सकता है। छोटे छोटे इंसान, मतलब जो बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं। काम करना, खाना या पीना, सोना, एंजॉय करना, घर बनाना, बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, इज्जत बनाना, है ना। क्या और क्या है? हाँ, घूमना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, यही तो कर रहे हैं ना सब। संभोग करना, कपड़े, जूते, परफ्यूम, अच्छा दिखावा करना, बच्चों को पढ़ाना, खुद पढ़ना,
घर चलाना, देश चलाना, गाड़ी चलाना, आज यही सब कर रहे हैं मनुष्य, है ना। क्या क्या कर रहे हैं। और पत्नी का देखभाल करता है, और पत्नी जो है पति का देखभाल करने का यही कर रही है, और परिवार को चलाना, परिवार की इच्छा को पूरा करना। क्या हमारे पास यही सब चीजों के लिए हमारा कर्तव्य है? हमारा जो हम काम कर रहे हैं आज, है ना, जो ड्यूटी कर रहे हैं परिवार के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, क्या यही है हमारा? क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है? यही लक्ष्य है क्या सुनीता? और इसके अलावा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। सिमोन को स्कूल भेजना है, घर में खाना बनाना है, सुबह झाड़ू पोछा करना है, और फिर दिनचर्या ऐसी खत्म। क्या यही हमारा लक्ष्य है? मतलब पर्सनल, अपना पर्सनल बोल रहा हूं, पर्सनल सबका ये क्या है, उद्देश्य है? नहीं। तो ये हमारा क्या है? ये दिनचर्या है। ये लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, ये दिनचर्या, ये हमारे कार्य हैं, है ना। ये हमें जीने के लिए करना पड़ता है, जीने के लिए। ये आपका लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर आप देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक अच्छा उदाहरण भी देने वाला हूं। मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया था? मनुष्य को क्यों बनाया था परमेश्वर ने? हमारे पास मतलब बहुत सारे बातों से ज्यादा एक शब्द में उत्तर फट आना चाहिए हमको। क्योंकि ना जब हम किससे बात करते हैं तो वो आपके ना शब्दों को देख करके आपको नापता है कि ये कितना अधिक ज्ञानी है इस नॉलेज में, इस बात में। तो मनुष्य को क्यों बनाया था परमेश्वर ने? अपनी महिमा करवाने के लिए। अपनी महिमा करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये महिमा मतलब कैसे करने के लिए, या मतलब कैसे शुरू हुआ कि परमेश्वर ने कैसे सोचा कि मनुष्य मेरी महिमा कर सकता है? देखिए अब ये पूरा इतिहास की बात अब आ जा रहा है कि क्या हम ये सवाल करते हैं अपने परिवार से? ठीक है, अपने महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया हमको, लेकिन क्या हम ये सवाल करते हैं कि अपने परिवार से या अपने लोगों से या जितने भी दुनिया के लोग हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? अब हम पूछते क्यों नहीं है? हमको लोगों को प्रभु में लाना है ना, तो थोड़ा अपनाना पड़ेगा। हर एक काल से बदलते आ रहा है, 3000 वर्ष हो चुका है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर हम पूछते क्यों नहीं है? मैं अभी ललित भाई को पूछा, आप जिंदा क्यों हैं? उसको मालूम था, वो बोल दिए। लेकिन यहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य को क्यों बनाया, तो हम क्यों नहीं पूछते हैं अपने लोगों से, सगे संबंधी, रिश्तेदारों से, मनुष्य को क्यों बनाया है? वो बाबाओं से क्यों नहीं पूछते हम? हमको पूछना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम पूछते तो नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, कहते हैं ना। जब किसी का अच्छा कपल मैच हो जाता है, लड़का लड़की को, तो हम बोलते हैं अरे वाह क्या कपल है यार, अच्छा मैच कर रहा है। अब कोई कभी बंठा से कोई एकदम हाइट लड़के का शादी हुआ है क्या? बंठी लड़की से, या कोई मोटी से कोई पतले का हुआ है, तो हम लोग उतना समय क्या बोलते हैं, क्या जोड़ी है भैया इन लोग का, ऐसा कोई जोड़ी होता है क्या? लेकिन तो हम ये कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी शादी के कपल में, हम कहते हैं। और क्या कहते हैं? ईश्वर ने मुझे बच्चा दिया, इतना साल से नहीं हो रहा था, ठीक है। हम कहते हैं ईश्वर ने मुझे चंगा किया, ठीक है, कहते हैं। हम कहते हैं ईश्वर ने मुझे धन दौलत दिया, या हम कहते हैं ईश्वर ने मुझे शांति और सुकून दिया है। लेकिन हम क्या नहीं कहते? हम क्या नहीं कहते? लेकिन ये सब क्यों दिया है या फिर क्यों देता है, क्या हमने सोचा है? क्या हम पूछते हैं परमेश्वर से क्यों देगा, क्यों देता है? मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों से पूछो। जब आप लोगों से पूछेंगे वहां पे वो शांत हो जाएंगे और वो आपको पूछेंगे, आपको पता है तो बताओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा बोल रहे हो ना, आपको पता है तो बताओ, बस ये मौका मिल गया हमको। गॉड का क्रिएशन को प्रचार करना है हमको। यीशु मसीह तो वही है, मनुष्य का पुत्र है ना। जब आप इसका प्रचार करेंगे, इसका उद्देश्य बता देंगे लोगों को, तो फिर हो गया, फिर गॉस्पेल तो पहुंच गया वहां तक गॉस्पेल पहुंच गया।
अब आप लोगों को बोल रहे हैं ईश्वर का धन्यवाद हो, मुझे बच्चा पैदा हुआ, या ललित भाई को जिंदा क्यों रखा है परमेश्वर? अभी पूछूंगा तो नहीं बता पाएंगे क्यों जिंदा रखा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से मेरे को उदाहरण चाहिए। अब बोल दिया महिमा करने के लिए, ठीक है, महिमा करने के लिए वो भी आएगा, उसका भी टाइम आएगा, लेकिन ये सब क्यों या फिर क्यों देता है, हम क्यों नहीं सोचते हैं या लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? अब जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी है, इसमें बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। जैसे कि मान लेते हैं, कहानी है एक ठोक, सिमोन सुनते रहना। मान लेते हैं एक पिता है, ठीक है, एक पिता है और एक बेटा है। पिता ने बेटे से कहा, बेटा तू मेरे दोस्त के घर जा और उसे एक सामान देना है। सामान कुछ बॉक्स पैक करके उसको भेज रहा है। बेटा 2 दिन का रास्ता है, जा, ये बाइक ले जा और रुक रुक कर जाना, ठीक है, रात को होटल में रुकना, कोई समस्या होने पर मुझे कॉल करना। ये ले जा, ये ले पेट्रोल का पैसा, ये होटल का पैसा, ये दे खाने का पैसा और बाइक रिपेयरिंग करने का पैसा, सब दे दिया और एक्स्ट्रा खर्चा भी दे दिया और बोला कि ये दे मोबाइल रिचार्ज करने का भी, अगर तेरे पास नहीं है तो। देखो कोई बहाना हुआ कि उसके लिए, पापा ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी दो, ये दो, ऐसा बोला कि नहीं। फिर उसके बाद विंटर कोट भी खरीद के दिया, क्या बोलते हैं उसको, विंटर कोट, जैकेट, हाँ। फिर उसके बाद जूता और कपड़ा भी दिया, ये भी ले जा बेटा ताकि ठंड ना लगे तुझे, ये सब चीजें भर दिया और बैग दे दिया उसको। अब यहां पर देखते हैं, और बोल रहा है बेटा 60 के, मतलब बाप बोल रहा है 60 के स्पीड से ही बाइक चलाना, 60 के स्पीड से। भाई 2 दिन का रास्ता है, तो 2 दिन का रास्ता के हिसाब से मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं तो 600 किलोमीटर हो सकता है, अगर वो रुक रुक के जाने बोल रहा है तो यहां पर बोल रहा है कि ये दे 60 के स्पीड से चलाना, हेलमेट भी ले जा, ये दे लगा लेना बेटा, हर 3-3 घंटे में मुझे कॉल करना, तेरा जीपीएस का मोबाइल ऑन करके रखना ताकि मैं तुझे देखता रहूं कि तू कहां तक पहुंचा है। देखो ध्यान से सुनिए, इसमें आप बहुत सारे लोग, फिर आप खुद बताइएगा मुझे। फिर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, बोल रहा है उसको, बेटा तेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, और होने भी नहीं देना। अच्छे से रास्ता से जाना, जो मेन हाईवे में है वहीं से जाना, मेन हाईवे वाले रास्ते से ही जाना, चाहे समय लगे लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि जवान लड़का है, अरे यहां से कुछ शॉर्टकट है क्या, ऐसा बोल करके भी जा सकता है। अब जा और जो जो बोला हूं उसे याद रखना, भेज दिया उसको। अब यहां पे लड़का क्या करता है, चले जाता है और अपनी मनमानी करता है, जो बाप बोले रहता है वैसा नहीं किया, अपनी मनमानी किया और बाप के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से वो चला। वो कॉल नहीं करता 3-3 घंटा में, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनता क्योंकि उसको ज्यादा बकासी लग रहा था, लड़के लोग ज्यादा हेलमेट नहीं पहनते। 60 के स्पीड के जगह वो 100 के स्पीड में गाड़ी चलाता है मेन हाईवे में। अब शॉर्टकट से जाता है, जहां कच्चे रास्ते हैं, जहां फिसलन भरी रास्ते हैं, शॉर्टकट से जल्दी पहुंचने के चक्कर में पूछ पूछ करके, दोस्तों और गर्लफ्रेंड से बात कर करके और गेम खेल खेल के मोबाइल का बैटरी खराब कर देता है, मतलब बैटरी खत्म कर दिया। देखो क्या किया, वो दोस्तों से गर्लफ्रेंड से बात कर करके और गेम खेल करके बर्बाद कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। फालतू चीजें खाता है, उसको मना किया था सिर्फ होटल में रुकेगा तो भोजन ही करना, बाकी इधर उधर का चीज नहीं खाना। अब 2 दिन के जगह 5 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है और पहुंच भी जाता है। अब इंजन ऑयल जो है वो भराया नहीं रहता। यहां पे देखिए, मैं पहले बताया था कि बाइक रिपेयरिंग करने के लिए भी वो पैसा दिए रहता है, रिपेयरिंग यानी कि सर्विसिंग जो भी है। इंजन ऑयल के कारण बाइक खराब हो जाता है क्योंकि सूख जाता है, फिर उसके बाद क्योंकि लगातार बाइक चलाया है वो। अब इतना सब होने के बाद भी अपने पिता को फोन नहीं किया हो, क्योंकि वो डरता है बताने के लिए। देखो 3-3 घंटे में फोन करने के लिए बोला तो नहीं किया, और अब इतना कुछ हो गया वो भी। और अगर उसको पिता का डर रहता तो वो सब कुछ करता जो उसके पिता ने कहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। पानी पी ले प्रिया। तो यहां पे लेकिन उसने पिता के दोस्त का जो सामान था वो पहुंचा दिया। अब आने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ना गाड़ी में तेल है, ना गाड़ी ठीक है, और खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब आप बताइए कि वो क्या, मतलब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा वो?
अब वो क्या करेगा? 2 दिन का रास्ता 5 दिन में गया, पैसे नहीं है, बाइक खराब, अब वो क्या कर सकता है? मतलब आपके हिसाब से एक एक जन बताइए। पिता को कॉल करेगा। नहीं कर रहा है ना, बाइक बेचेगा और ट्रेन से सवारी के रेट उस जगह ट्रेन ही नहीं चल रहा है, इसलिए तो बाइक में भेजा। लिफ्ट मांग मांग के ये भी है। और नहीं, जो जैसा है वो ऐसे ही उत्तर देगा, वो कुछ नहीं बोलना है, अपना अपना विचार रखो बोल रहा। हाँ, सिमोन बोल रहा बस में आएगा। हाँ 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 हाँ, नाक से पानी बहा रही है। इसलिए तो बोला पानी पी बोल करके पहले। ठीक है, पानी पे ले हाँ? चल बताइए हंसाओगे। हाँ कमा भी सकता है। कमाते थे। नहीं, उसको कैसे करेगा? पूरे 1 महीना बाद पेमेंट मिलेगा। तो अब मैं बता रहा हूं, ये हम भी यही करते हैं उस लड़के के जैसे। अब पता चलेगा कैसे, क्योंकि यहां पर मनुष्य को किस लिए बनाया? मैं अभी बताऊंगा, मैं रेफरेंस विथ रेफरेंस सहित, मन से कुछ भी नहीं बोलना है हमको, वो तो ठीक है, आगे करें। यहां पर देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 6:20 में, हमें मनुष्य को बनाया है महिमा के लिए, ठीक है, महिमा के लिए और धन्यवादी के लिए। ठीक है, तो हमको यहां पे परमेश्वर ने महिमा के लिए बनाया है, धन्यवादी के लिए बनाया है। तो मनुष्य का मेन लक्ष्य क्या है? क्या है मेन लक्ष्य या उद्देश्य भी बोल सकते हैं? ये है, ये और ये जीवित रहने का, ये जीवित रहने का। जीवित रहने का उद्देश्य, मनुष्य को बनाने का उद्देश्य यह है, महिमा और धन्यवादी। तो महिमा का अर्थ क्या होता है? बढ़ाई और गौरव। तो यहां पर पहला कुरिन्थी उसका 6:20 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, अब किसके द्वारा महिमा कर सकते हैं? बॉडी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। अरे जो बॉडी को तुमको, ये जो बॉडी है इसको जो परमेश्वर ने बनाया है, ये बॉडी के द्वारा ही हम ये कर सकते हैं। ऐसे ये दोनों चीज कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, जीवित रहने का जो लक्ष्य और उद्देश्य है उसको याद रखना है हमें, ठीक है। बाकी जो हम कर रहे हैं, मैं पहले जो बताया था, वो सिर्फ एक दिनचर्या है, याद रखें, वो लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, वो दिनचर्या है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? हम मोल दे करके छुड़ाए हुए लोग हैं, ठीक है। तो हमको परमेश्वर चाहता है क्या करें? वहां पे क्या लिखा है? शरीर के द्वारा महिमा करें, शरीर के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर पता चल गया हमें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए भी उत्पत्ति 1:26 में लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा था ना, उसको मत निकालिए, आप लोग निकालिए सबोपदेशक 12:13, उसको निकालिए, सबोपदेशक 12:13। तो उत्पत्ति 1:26 में यहां पे वही लिखा हुआ है कि वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाली जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं अधिकारी रहें। देखिए, यहां पे हमने महिमा भी दिया, धन्यवाद भी, अब अधिकारी के लिए भी बनाया है। अधिकार, अरे राजा का बेटा राजा ही बनेगा ना,
हमारा परमेश्वर राजा है, तो हमको क्या क्या चीज के लिए बनाया है? पहला महिमा के लिए, दूसरा धन्यवाद के लिए, तीसरा अधिकार के लिए। यह हमारा, ये मनुष्य जाति का लक्ष्य है, उद्देश्य है, और जीवित रहने का भी लक्ष्य उद्देश्य यही है। तो यहां पर हाँ क्या लिखा हुआ है? सबोपदेशक 12:13 में सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, और क्या चीज है यहाँ पे? देखिए और क्या आया अभी एक ठो, क्या क्या है उसको अगर हम अलग से निकालेंगे तो 12:13 में लिखा गया है कि परमेश्वर का भय मानने के लिए, ठीक है, और आज्ञा का पालन करने के लिए। भय और आज्ञा का पालन करने के लिए, भय और आज्ञा। देखो, पहले महिमा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, अधिकार के लिए, और क्या है अभी हमने देखा? भय, भय मानने के लिए और आज्ञा मानने के लिए। देखिए कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, ये 2, ये 3, और ये 4 और 5। और फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 5 उसका 28 से 29, ठीक है, निकालेंगे प्रेरितों के काम 5 उसका 28 से 29। देखिए मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, ये दोनों चीज है, परमेश्वर का भय मानना और आज्ञा का मानना, कर्तव्य है ये उनका, संपूर्ण कर्तव्य है। हाँ पढ़ें क्या लिखा है? क्या हमने तुम्हें सिखाकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लगाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो और एक ठोक यहाँ पे दिखाया, देखिए आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन छठवां क्या है? मनुष्य से भी बढ़कर, है ना, मनुष्य से भी बढ़कर, चाहे मौत भी सामने आ जाए, है ना, ये मनुष्य से भी बढ़कर। हम क्या करते हैं अभी पता चलेगा, जैसे कि मैं यहां पे बताया ना कि वो लड़का क्या किया है, तो इसको पढ़ने के बाद फिर हम उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहां पर मनुष्य से भी बढ़कर हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, चाहे जान भी चले जाए, मनुष्य से बढ़कर, ठीक है, याद रखें। तो यहां पर वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, वचन कह रहा है मनुष्य से भी बढ़कर हमें किसका आज्ञा का पालन करना है? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर बोल रहा है बेटा आज तेरे को बैठना है, तो शायद आज काम नहीं आया होगा मेशक का। आज काम था क्या जाने का कहीं? परमेश्वर करता है, जब आपको सुनाना रहेगा ना कुछ, तो वो आप चाह के भी नहीं बैठ सकते, लेकिन जब परमेश्वर चाहता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों का सब ठीक हो जाता है। तो यहां पर आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहां पर कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य, अगर आपको कोई बुला भी रहा है संडे को, लेकिन आपको प्रार्थना का समय हो गया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। बोल करके कर सकते हैं, हरदम के लिए नहीं, लेट से आऊंगा, या फिर हम यहां पे बैठ करके, मतलब मैं अभी थोड़ा देर में आऊंगा, या फिर आज नहीं हो पाएगा, अपन नेक्स्ट डे का प्लानिंग करते हैं। पहले से ही कुछ लोगों को हमको बता करके रखना है। अब यहां पे और एक बात है, फिलिपियो 2:11 निकालेंगे। फिलिपियो 2:11, प्रेरितों का काम तो हमने पढ़ लिया है, मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है ना। फिलिपियो 2:11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। 2:11 है फिलिपियो, नहीं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, हाँ
ठीक, यही है। तो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान रहे हैं तो आप यहां महिमा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, बैक साइड जाएंगे, जैसे कि हमने जो कहानी पढ़ा था, तो ये कहानी का अर्थात क्या है, कहानी का अर्थ क्या है जो हमने पढ़ा था, अब आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने वचन बता दिया है। यहां पर आप देखते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो ना, परमेश्वर ने मेरे को अच्छी पत्नी दिया है, क्यों दिया पता नहीं। परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया है, क्यों दिया पता नहीं। परमेश्वर ने मुझे घर दिया, धन दौलत दिया, मुझे ये दिया, चंगा किया, ये सब पता है आपको, लेकिन ये पता नहीं है कि क्यों दिया है। वो लड़के के जैसे समझ जाओ, वो परमेश्वर है, वो अपने बेटे को भेज रहा है, हम उसके बेटे हैं, हमको एक काम दिया है। क्या उद्देश्य है हमारा, क्या काम है, ये वो बेटा है, ठीक है, ये वो बेटा है। हमारा क्या उद्देश्य, और देखिए हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है कि हम जो है इसके दोस्त के पास जो है, पापा के दोस्त के पास जो है, हम सामान दे करके आए। तो वो सामान जो उद्देश्य जो है हमारा, वो क्या है, देखिए महिमा है, धन्यवादी है, और अधिकार है, और भय है, आज्ञा है। ये हमारा उद्देश्य है। मतलब हमारा उद्देश्य जो है, ये लड़का है, और ये लड़का जो है वहां पे जा करके अपने बाप के दोस्त को ये सामान देना है, ठीक है। तो हमको परमेश्वर ने क्यों बनाया है, एक उद्देश्य के साथ, कि ये जो है, ये सब जो है, ये सब तुझे करना है, जो मैं आज्ञा दिया हूं तेरे को, ठीक है, तब तू जीवित रहेगा, यानी कि 2 दिन में तब पहुंचेगा तू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। तो मनमानी में क्या होता है, हमको दे रहा है, देखो परमेश्वर क्या क्या दिया, जैसे कि उसका बेटा, उसका बाप को क्या क्या दिया, पेट्रोल के लिए पैसा दिया। पेट्रोल के लिए पैसा का मतलब क्या होता है मालूम है, स्वस्थ जीवन हमको दिया है, हमारा गाड़ी चल रहा है, स्वस्थ जीवन, ठीक है। लेकिन किस लिए दिया है, ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। महिमा के लिए, धन्यवाद के लिए, अधिकार के लिए, भय के लिए, आज्ञा मानने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद पेट्रोल के जगह में हम और देखते हैं, हाँ, गाड़ी, बाइक क्या चीज है, वो हमारा शरीर है। तो रिपेयरिंग करने के लिए बोला हो, ऑयल खत्म हो गया, उसका खराब हो गया। तो कैसे खराब हो गया, क्यों हो गया, हमको तो दिया था वो ऑयल के लिए। तो बाइक जो है हमारा शरीर है, वो शरीर को हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी से पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, और कुछ बीमारी पड़ जाने से प्रभु अब नहीं कर पाऊंगा करके जा रहे हैं। तो हम अपने शरीर को खुद बर्बाद कर रहे हैं, अपने बाइक को खुद बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि रिपेयरिंग कर, मैं तेरे को खर्चा दिया हूं, और वो खर्चा क्या है, वही तो। और देखो, और एक्स्ट्रा खर्चा भी दिया हूं, एक्स्ट्रा बुद्धि भी दिया हूं, है। मोबाइल रिचार्ज, ये मोबाइल क्या है? अरे मोबाइल ये रे बाबा, ये आप इसको पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट गॉड से बात कर रहे हैं आप। 3 घंटे में कॉल करने बोला है। 3 घंटा क्या है, 3 पहर। 3 पहर आप प्रार्थना करते हैं क्या? लेकिन मैं 4 बार करता हूं, दिन में 4 बार। वो मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बच्चे से, आप पत्नी से पूछ सकते हैं। तो 4 बार जब आप करते हो, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं करता हूं, लेकिन जब आप करते हो तो उसका एक मैं वो बता रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, फायदा। हाँ, फायदा। उससे ये लगता है आपको कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, अपना वहां पे रख रहे हैं बातों को। तो ये बोला, बेटा मेरे को 3-3 घंटे फोन करना, 3-3 घंटे में, 3-3 घंटे में, ताकि अब देखो जीपीएस ऑन रखना। ये जीपीएस क्या है? जीपीएस क्या हो सकता है? अरे ये पता करने के लिए कि तुम कहां तक पहुंचे हो, क्या कर रहे हो। तो जीपीएस क्या हो सकता है? जीपीएस ऑन रखना बोल रहा है। मोबाइल तेरा वो नहीं होना चाहिए, डेथ। यानी कि जब तुम इसको पढ़ते हो, ये मोबाइल है, जब इसको पढ़ते हो तो हमारा कनेक्ट हो जाता है वहां से, डायरेक्ट पढ़ते हैं वचन को। हाँ, अच्छा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हम पढ़ रहे हैं और मान रहे हैं तो हमारे जीपीएस ऑन है, गॉड के जरिए कनेक्ट है। और उसके बाद यहां पर हम डायरेक्टली बात करते हैं। और यह भी बोला है, बेटा अच्छे रास्ता से जाना। रास्ता क्या है?
गंदगी रास्ता से मत जाना, उबड़ खाबड़ से। जो हाईवे, मेन हाईवे, अच्छा रोड है, उसी में जाना। हाँ, वही हमारा व्यवहार है, अच्छे रास्ते से जाना, नहीं तो तू ना पीछे हो जाएगा। और वो शॉर्टकट अपनाता है। देखिए, ये कहानी से मुझे तो इतना शिक्षा मिला कि मैं इसको बहुत बार पढ़ा। और फिर उसके बाद उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि दोस्त का जो उसका पापा का दोस्त था, उसको सामान पहुंचाने का उद्देश्य था। लेकिन उसके बाद भी जो वो बोला था, परमेश्वर पिता ने जो वो बोला था, वो बेटा किया क्या? नहीं किया। लेकिन हम बोल रहे हैं वो उद्देश्य कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? वही है ना, वो आज्ञा का उल्लंघन करके वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। और आज पूरे पृथ्वी के लोग यही कर रहे हैं। वो जितने भी डिनोमिनेशन है वो कर रहे हैं, और जो बोला वो कर रहे हैं, बट उसके हिसाब से नहीं कर रहे हैं। वो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। और हमारा बैग क्या है? बैग, तेरे बैग में भर दिया हूं ये सब चीज, तेरा बैग में भर दिया हूं। कोट भी दिया हूं तेरे को। वो विंटर कोट क्या है? अरे वस्त्र का मतलब क्या होता है? ठंडी से बचाने का, ठंड का समय था तो वस्त्र दिया। अरे यीशु मसीह का देह हमको दिया है, हम उसका धारण किए हैं, वो दिया हूं बोल रहा है। और बैटरी खत्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारा मन नहीं होता है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का। हम क्योंकि दुनिया की चिंताओं में घुसे रहते हैं और उल्टी सीधी चीज खा करके हम अपने शरीर को खराब किए रहते हैं। और ये क्या किया? अपनी मनमानी किया। जहां 60 बोला था, स्पीड क्या बोल रहा है? लाइफ में समय से पहले कुछ भी चीज तू हड़बड़ासी मत करना, लिमिट में चल। 60 ठीक है, ज्यादा स्पीड जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। पहुंचेगा ना तू, पहुंचाऊंगा ना मैं। इतना स्पीड जाने का क्या जरूरत है तेरे को? है? लेकिन वो सब नहीं किया। लास्ट में वो क्या करेगा? लास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही काम कर सकता है। वो सिर्फ अपने बाप को कॉल कर सकता है और ये सारा दृष्टांत बता सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं माफी चाहता हूं, ऐसे बोल करके। उसका बाप कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। लेकिन उसका बाप इसलिए नहीं बोलेगा कि इसको पता चल गया है कि जब मैंने इसको ऐसे बोला और ये ऐसे नहीं किया और इस तरीके से ये गया तो इसका हो गया। हाँ, तो अब ये दोबारा करेगा क्या? अच्छा लड़का होगा तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ढीठ रहते हैं, वो फिर करेंगे ऐसी। तो ये उड़ाव पुत्र जैसे तो नहीं है कहानी, लेकिन ये एक ऐसा कहानी है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर ने हमें दिया है क्या करने के लिए? हम दिन भर में बहुत सारे लोगों का तारीफ करते हैं, परमेश्वर का कभी किए हैं क्या? एक दिन में एक बार आप खुद अपने मन में जज कर लीजिए अपने आप को। महिमा करने के लिए, तारीफ करने। और देखिए कैसे कैसे तारीफ होगा। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, चलते हैं, कुछ भी उसमें अगर रहता है। भय मानने का मतलब होता है उसके आगे का पालन। एक वचन भी आप मान लिए, या झूठ नहीं बोलना, चलो ठीक है, आप महिमा कर दिए। अगर उसका देखा आगे का पालन किए वचन पढ़ करके, ठीक है, तो उससे भी भय हो गया। मनुष्य का बात को काट करके आप परमेश्वर का बात को माने। मैं ये मुंबई में किया ये काम, मनुष्य का बात को काट करके परमेश्वर का बात को माना। मैं गया था तो, और मैं सफल भी हुआ वहां पे। फिर उसके बाद यहां पर महिमा का मतलब ये नहीं होता है आप तारीफ कर रहे हो परमेश्वर का, मुंह से नहीं होता है, आपके कर्म बताते हैं। मैंने अभी बताया ना कैसे कैसे क्या क्या कर्म करना है? तो यहां पर जैसे कि ये जो उद्देश्य है हमारा, लक्ष्य और उद्देश्य, उसका सही जो है करना, उसको क्या करना है? आज्ञा मान करके, भय मान करके। देखिए रोमियो 15 का 7 निकालेंगे, क्या करना है? उसकी महिमा कैसे होती है? परमेश्वर की महिमा रोमियो 15 का 7 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 15 का 7, बहुत ही खूबसूरत वचन। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। एक्सेप्ट, जितने भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे यार वो अलग सोच रहा है, अरे ये अलग सोच रहा है। एक्सेप्ट कर तभी कर पाएंगे जब हम एक जैसे सोचेंगे। एक दूसरे को ग्रहण करने से क्या होगा? महिमा होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रहण करके परमेश्वर का महिमा हुआ, वैसे ही एक दूसरे को ग्रहण करने से क्या होगा? महिमा होगा। यह एक्टिविटी लाना है हमको एक दूसरे को ग्रहण करना है ना? अब क्या लिखा हुआ? अब रोमियो उसका 4 का 19 पढ़े, 4 का 19-20। रोमियो 4 का 19-20।
रोमियो 4 का 19-20 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ता रह करके आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। देखिए, महिमा करने का मैं यहां पे प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बस मुंह से ओ तेरी हालेलुया हालेलुया स्तुति स्तुति प्रेज द लॉर्ड महिमा हो महिमा हो, वो नहीं हो रहा है महिमा। ऐसा कुछ होता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ ललित को मैं खिला दिया आज मिर्ची भजिया, हाँ मोमोज खिला दिया, हाँ ये खिला दिया। अरे तू खिलाएगा तब तो होगा, वो तो खाया ही नहीं है, हैं? खाया ही नहीं है वो आज बंदा, और तुम बोल रहे हो, तो ये तो वही बात हो गया। हाँ आज मेरा पेट भर गया, अरे तू खाना पहले तब तो भर जाएगा। तो मुंह से बोलने से होता है क्या? देखो, पहले हमने क्या देखा? एक दूसरे को ग्रहण करना, और फिर उसके बाद विश्वास में दृढ़ होना। कौन किया? ये किसके बारे में लिखा है? सारा और अब्राहम के बारे में लिखा हुआ। तो ये जो है विश्वास में दृढ़ता, आप सेल्फ विश्वास की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह में विश्वास तो है आपको, मैं मानता हूं, लेकिन जब आपका कुछ सिचुएशन बिगड़ जाता है, वहां पे ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद का विश्वास आपको परमेश्वर की महिमा दिखाएगा। जहां आप विश्वास किए वहां पे परमेश्वर की महिमा देखेगा। हाँ, किसको तो बोलता है ना, तू विश्वास कर और तू फिर परमेश्वर का महिमा देखेगी। यीशु मसीह मार्था को बोलता है, मेरे ख्याल से मरियम को कि मार्था को, तू विश्वास कर तो आज तू परमेश्वर की महिमा देखेगी। अगर आप विश्वास करते हैं अपने दैनिक जीवन के लाइफ में, जो मैंने बताया दिनचर्या के लाइफ में, तो आप पक्का परमेश्वर का महिमा देखोगे। अगर ये वचन झूठा है तो फिर मैं भी झूठा हूं फिर, है ना। और फिर उसके पहला पत्रस 4 का 14 में देखेंगे, पहला पत्रस 4 का 14 में फिर कब महिमा होती है और कब कैसे कैसे महिमा होती है, मैं बता रहा हूं उस कार्य को, है ना। क्योंकि आपके दिनचर्या में कोई भी एक चीज आप कर लो, मतलब एक बार तो कम से कम हम परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं इन 24 घंटों में। मतलब बिजी से बिजी इंसान भी अगर आप परमेश्वर की बातों को मानना चाहते तो मनुष्य के बातों को इनकार करना पड़ेगा, चाहे वो आपका बॉस हो, आस पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मना कर रहे हैं तो हाँ, क्या लिखा हुआ है पहला पत्रस 4 का 14 में? यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हाँ देखो भाई, महिमा का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो छाया है, वो किसके ऊपर मतलब छाया करता है? किसके ऊपर? किसके ऊपर करता है? मसीह के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है। अगर आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई यीशु मसीह को लेकर के या मसीह जीवन को लेकर के आपका निंदा कर रहा है और नहीं हुआ है, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है, वो नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन से हो रही नहीं है परमेश्वर की महिमा। फिर ऐसे में विशेष करके घर में रहने वाली स्त्री जो है सबसे ज्यादा परमेश्वर से जुड़ सकती है। पुरुष जो है वो बाहर रहता है, वो उसके पास उतना समय नहीं है पुरुष के पास, लेकिन स्त्री सबसे ज्यादा बलवंत हो सकती है उसी में। तो अगर जो परमेश्वर का आत्मा यानी कि महिमा का आत्मा पाना चाहता है तो मसीह के नाम से निंदा खाए। मसीह के नाम से, ये नहीं कि अपने नाम से, कि अभी भाई ललित का कितना हुआ था, वो कितने सारे लोगों का पैसा वो डूब गया था उनके कंपनी में, तो लोग उनका बदनामी किए, निंदा किए, तो महिमा हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर ये किन्हीं को सुसमाचार सुनाने जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को यहां अलाउड नहीं, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो हम तुमको मारेंगे या पीटेंगे, भगा देंगे, तो डायरेक्ट परमेश्वर की महिमा होगी उतना समय। तो यह बात हो रहा है, निंदित कोई भी काम से निंदित, चाहे आपके खानदान में, परिवार में, ठीक है। अब हम यहां पे और देखते हैं पहला पत्रस का ही 2 का 12, उसका 2 का 12 देखिए। 2 का 12 में क्या लिखा हुआ है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण विपद स्थिति के दिन में परमेश्वर की महिमा करें। तुम नहीं करोगे, वो अन्य जाति लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमको जिस काम में वो बुरा मान रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? जिस काम में हाँ तुम्हारा चाल चलन भला हो,
ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जान रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि यह ऐसा है वे वैसा है, लेकिन हमारा चाल चलन जो है परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होगा ना, तो वे तुम्हारे भले कामों को देख करके, हमारे भले कामों को देख करके अन्य जाति लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। देखो ये उद्देश्य दे रहा है हमको, ये सारा उद्देश्य है हमारे पास, उसको बोला बेटा तू रात को रुकना, 5 दिन कैसे हो गया? वो रुक रुक के जा रहा था, ज्यादा दिन रुक गया, दिन भर रुक गया, गेम खेल रहा है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, वो क्या बोलते हैं बैटरी बर्बाद कर रहा है, गेम खेल खेल करके, दोस्तों से बात कर रहा है, और दोनों से बात कर करके वो क्या करा? इससे बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से बात ही नहीं कर रहा। हम लोग के पास इससे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। हम तो तब खोजते हैं जब कुछ काम हो या कोई बोलता है तब, हमारे पास समय नहीं है। हमको एक उद्देश्य दिया गया है, एक दिन तो अब वो बोल रहा है, आप सोच लो, आप जाओ ना कहीं पे जाओ और फोन मत करो। तो आप बाहर गए थे तो कौन फोन किया? आप किए थे कि आपकी मिसेज? बाहर गए थे ना ललित भाई एक बार दार्जिलिंग, तो कौन फोन किया आपको घर से? मैं फोन करता था जी। हाँ, और फिर आपको कोई फोन करके कुछ बताया? बोल रहे थे फोन किए थे मेरे को, तो घर में नहीं रहने वाली की वैल्यू पता चलता है, ऐसे बोल रहे थे। अगर आप डेली रहोगे तो। हाँ सही बात। सुनीता फोन की थी ना एक बार। हाँ, वो मतलब अपन जैसे कब में रहते हैं ना, हाँ, तो वैल्यूएशन पता नहीं चलेगा। हाँ। अगर आपको अपनी वैल्यूएशन बताना है तो आप 10 दिन बाहर रहो, घर वाले समझ जाते हैं हाँ, कि उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो क्या परमेश्वर नहीं जानता है क्या? मेरा बेटा गया है, वो फोन क्यों नहीं कर रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है? जब आपकी पत्नी इतना सोचने लग जाती है कि मेरा पति फोन क्यों नहीं कर रहा है, मेरा बेटा फोन क्यों नहीं कर रहा है, मेरी माँ क्यों नहीं फोन कर रहा है, या मेरे रिश्तेदार जो भी हमसे दूर हैं या कहीं गए हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं ना, फोन क्यों नहीं कर रहा है यार, कैसा है, क्या हाल चाल है? मेरा फोन बर्बाद हो गया, दुबई में नहा रहा था, तो मेरे माँ बाप लोग रो रहे थे, कहाँ मर गया बोल के। दुबई से लाने के लिए लाश भी खतरनाक है ना। तो अभी क्या होगा, क्या हो सकता है जब हम इंसानों में, तो ये गुण कहां से आया? कॉपी ऑफ गॉड है तो गुण कहां से आया इसके अंदर, ये मनुष्य के अंदर? अरे परमेश्वर का गुण है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाप का नहीं है, इसलिए तुमको चिंता हो रहा है अपने बच्चे का। हम जानवर नहीं है जो हमको चिंता होगा, क्योंकि जानवर के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं दिया, बुद्धि नहीं दिया, हमको दिया, इसलिए तो मनुष्य बोला गया है। तो ये जो है परमेश्वर ने हमें ये चिंता दिया है। तो आप खुद सोचिए, क्या परमेश्वर सोच रहा है बैठ करके कब बात करेगा, ललित कब बात करेगा, नरेश कब तू बात करेगा मेरे से? वो ऐसा सोच रहा है। 3-3 घंटे में कॉल करना बोला था उसको, 3-3 घंटे में वो नहीं किया कॉल, 60 की जगह 100 के स्पीड से। तो ये जो लड़का के हिसाब से ही आज हम चल रहे हैं अपने लाइफ में। तो बहुत जरूरी है हमको देखना, ये अपना पर्सनल लाइफ का मैं बता रहा हूं, कलीसिया में कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने लाइफ के लिए जो करना है ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। चाहे प्रचारक भाई या हमारे प्राचीन जो भी सिखाते हैं, उससे हमको फायदा होगा कि नहीं होगा वो हमारे कार्य पर निर्भर करता है, हमारे सोच पर नहीं। हम तो सोच दे रहे हैं, हाँ परमेश्वर तो हमको अपनी महिमा के लिए बनाया, बहुत अच्छा सोच है, लेकिन हमारे कार्य ही वैसे नहीं है ना। है कौन सा पढ़े थे अभी हम? पहला पत्र 2:12 पढ़े थे ना। हाँ, कुलिस्सियों 3:17, कुलिस्सियों 3:17 में अब हम यहां पर देखेंगे कि हमको क्या चीज करना है? धन्यवाद करके भी हम उसकी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद करके भी हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हाँ, पढ़ें क्या लिखा हुआ? वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और इसके द्वारा परमेश्वर की तरफ धन्यवाद करो। वचन में या काम से, है ना? तो वचन और काम से हम कैसे यहां पर कैसे हम मतलब परमेश्वर की जो कुछ भी करो, परमेश्वर पिता के क्या चीज करें? लिखा है ब्रदर वहां पे, महिमा जो भी करो, इसमें उसी में 17 में, हाँ 17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन तो बोल दिया है आपको, काम भी बोल रहा है। ये वो काम नहीं, आत्मिक काम की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन तो हो गया ना। और काम में मतलब आप अपने दैनिक जीवन के कामों में जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए।
तो आप क्या काम करते हैं ये आप डिसाइड कर रहे हो ना। मैं बोला ना दिनचर्या है। तो क्या हम कभी धन्यवाद दिए कि प्रभु ये सब्जी ना बहुत दिन खाने का मन था लेकिन तू आज दिया ना, तेरा धन्यवाद प्रभु। ये तो मार्केट में मिलता नहीं लेकिन आज मेरे को मिल गया। हम मजाक समझते हैं इस बात को। बोल के देखो एक बार प्रभु से। मैं चिकन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मशरूम हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, और एक मतलब रियर हाँ रियर वेजिटेबल। समझ जाइए। आप लोग ड्रैगन फ्रूट खाए हैं? ड्रैगन फ्रूट, हाँ मतलब ड्रैगन फ्रूट तो था, कभी नहीं खाए हैं और कैसा लगता है वो भी नहीं पता। मैं वहां मुंबई गया था तो वहां खाया हूं। तो ड्रैगन फ्रूट जो है बहुत ही एक मिठाई की तरह लगता है और उसके अंदर ना तिल रहता है, तिल उसका बीजा। तो कौन से तिल्ली का लड्डू याद आया मेरे को, उसको खा रहा था। तो ड्रैगन फ्रूट ऐसा होता है, वो कैक्टस जैसे उसका पेड़ होता है। तो हम कुछ भी काम करते हैं वो सारे कामों में मैं वहां धन्यवाद दिया कि प्रभु धन्यवाद ये फल खिलाने के लिए। अरे कुछ भी हमको हंसी मजाक लग रहा है जरूर, लेकिन क्या हम किसी भी काम में, देखो क्या बोल रहा है, वचन से या काम में किसी भी चीजों में आप परमेश्वर का धन्यवाद दो। क्योंकि धन्यवाद जब आप देते हो तो आप क्या कर रहे हो, महिमा कर रहे हैं हम उसकी। आपको कोई कुछ देता है, अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू, ये सब बोलते हैं ना हम। मनुष्य को खुश करने के लिए धन्यवादी गिफ्ट कितना देते हैं हम। अरे एक बात बताइए, हम लोग नया साल में वहां पे प्रोग्राम रखे थे, तो जो भी जीता हम गिफ्ट दिए ना। क्यों दिए गिफ्ट? कोई भी एक जन बताओ क्यों दिए गिफ्ट? अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि वो और उस काम को बढ़ चढ़ के करे, तो वो फिर से करेगा, अच्छे से करेगा। परमेश्वर हमको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहा है लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। देने के लिए रखा हुआ है, नहीं दे भी रहा है और देने के लिए। वाह, बच्चा गिफ्ट नहीं है क्या? वही तो है? जीवन गिफ्ट नहीं है क्या? सब ये सब तो दिया है। उसका बाप क्या क्या दिया, ये देखो कितना पेट्रोल के लिए खर्चा दिया, गाड़ी दिया, बाइक दिया, ये दिया, वो दिया, पूरा एक गिफ्ट तो है हमारे लिए। लेकिन वो बोल रहा है और करोगे और पूरा पूरा कर देगा ना, मेरे दोस्त तक पहुंचा देगा ना, तो मैं तेरे को क्या दूंगा, जीवन का मुकुट एक ठग दूंगा। हाँ वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन अरे मैं इसको क्या चीज के लिए लिखा था मैं भूल गया। हाँ यहाँ पे और कुछ पढ़े थे ना ब्रदर अभी हम, जो भी करो। हाँ ये अपना 17 में लिखा ना, काम से, ये क्या लिखा मालूम है, ये भारत है। मैं कल रात में न्यूज में देखा, ये 11 साल से 25 साल के उम्र के बच्चे, 11 साल से, देखो 25 साल तक तो शादी नहीं कर रहे थे कोई, लेकिन भारत में 11 साल से 25 साल के बच्चे लोगों को एक साल में यानी कि 2023 में हार्ट अटैक से मौत हो गया, मर गए। 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो सकता है क्या? 11 साल के बच्चे से लेकर 25 साल के बच्चों तक को 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है 2023 में भारत में हार्ट अटैक से। परमेश्वर आपको और मेरे को बहुत स्वस्थ रखा है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। अब हॉस्पिटल में जा करके देखिए, ये मैं बता रहा हूं इसका, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन्यवाद दो। ये मनुष्य का एक उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, हमको ये करना ही है, चाहे वो कोई यीशु को जाने या ना जाने। ये अन्य जातियों के लिए बता रहा हूं मैं, ये हमारे लिए भी है, लेकिन ये अन्य जातियों के लिए ही है विशेष करके, क्योंकि वो जानेंगे इससे परमेश्वर की बातों को, है। तो 1 लाख लोग मर चुके हैं। तो कारण क्या था? अनहेल्दी फूड, अननेसेसरी उनका क्या दिनचर्या का जीने का तरीका है ना, जो क्या बोलते हैं लाइफ, अननेसेसरी, उल्टा सीधा, कोई 3 बजे सो रहा मोबाइल देख करके, है, खाना पीना अनहेल्थी फूड, और बच्चे लोगों को मोबाइल दिया गया। यही कारण है, डॉक्टर बता रहा था कल, मरने का। 1 लाख लोग मर गए। लेकिन आज हमको कुछ भी होता है, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको इतना शरीर का आपका चिंता है, तो जो दिया है हमको उसको चिंता नहीं है। वो कॉल करने बोल रहा था जो है यहाँ पे, और देखिए पहला पत्रस 5:4 में क्या लिखा है, पहला पत्रस यही सामने में है। हाँ पहला पत्रस देखिए 5:4 में,
पढ़ें। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अंत में बोला ना मैं जीवन का मुकुट, यही है वो जो महिमा का मुकुट है, वो यही है जीवन का मुकुट। अंत में जब आएगा तो आज हम अपने बच्चों, हमारे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं तो हमारा नाक कट गया बोलते हैं, और कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम प्राउड महसूस करते हैं और क्या बोलते हैं, मैं ही सिखाया हूं। और जब नाक कट गया तो मैं सिखाया क्यों नहीं बोलते। तो कोई सिखाता नहीं है, माँ बाप सिखाते नहीं है। वो अपने लाइफ में जो बचपन से लेकर के जिनका भी उनका दिनचर्या, उसी में वो सीखता है। ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, तो वो उसी के कारण होता है ना। उसका बाप बोला था, सिखाया था क्या? और जो गाड़ी में बाइक दिया था कि मेरे दोस्त के पास जा, उसको सिखाया था क्या गर्लफ्रेंड से बात करना और अपने दोस्तों से बात करना, ज्यादा दिन रुकना? ये उसका दिनचर्या में ऐड था, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अब यहां पर जो है हमको जीवन का मुकुट देगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में क्या है देखें। ये बहुत ही, ये क्या बोलते हैं उसको, रियर वर्स है। हाँ निकालेंगे। बात में धन्यवाद करो, हाँ क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो, हर बात में धन्यवाद करो। यीशु मसीह का छोटा इच्छा तो हम पूरा कर सकते ना। मसीह यीशु में यही इच्छा है। अगर आपसे कोई पूछे आप यीशु मसीह की इच्छा पूरा कर रहे हैं? जी हाँ मैं कर रहा हूं। बोलो क्यों? अरे हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए। प्रभु खाना दिया, प्रभु नींद आया। मैं तो कभी कभी ये सोते सोते ये सोचता हूं कि कल अगर मैं जिंदा नहीं रहूं तो क्या होगा फैमिली। तो सोचने से कोई फायदा नहीं है। बोला तेरी मर्जी प्रभु, जब भी हम जिंदा रहें, जब तक रहें बस तू चला ऐसी। लेकिन आजकल लोग ये सोचते हैं अपनी पत्नी को। मैं वो कॉमेडी वाला कुछ देख रहा था, उसमें बोली वो औरत कि मैं मर जाऊंगी तो आप क्या करोगे? हाँ आप दूसरा शादी करोगे ना? हाँ देखेंगे अब उतना समय क्या, ऐसा ऐसा। तो ठीक है मैं समझ जाऊं मैं मर गई तो कितना दिन के बाद शादी करो? हाँ 1 महीने के बाद कर लूंगा। बोला मेरे को धोखा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बोल करके उसको मारने लग गई। अरे जब तू मर जाएगी तो फिर क्यों सोच रही है पीछे का? एक मैं वो बताऊंगा मैं आपको, वो सबोपदेशक में लिखा है, इतना सुंदर वर्ड। जो अभी हम जो मेन हमारा जो खत्म करने का जो उसमें है, उसमें सबोपदेशक के सुलेमान के लिए है कि वो दुनिया में क्या क्या किया और लास्ट में क्या बोल करके मर गया। और हम लोग वो सोच रहे हैं ये सब करने का है। अब ये जो है आप ये फिलिपियो 4:6 ये रेफरेंस जो है हमको मुंह जुबानी याद रखना चाहिए। ये मुन्नू को भी याद था। फिलिपियो 4:6 निकालें, पढ़ेंगे उसको। हम एक दिन में कितना बार परमेश्वर की महिमा करते हैं या कितना धन्यवाद देते हैं? आप खुद लिखिए, नोट करिए। अरे आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, पास्टर को या कोई प्राचीन को या अपने भाई या बाप या मां को, किसी को साबित करेंगे, बस परमेश्वर को साबित करो। बदल रहे हो तो सिर्फ परमेश्वर के लिए बदलो, ना कि पत्नी और बच्चे, ना माँ बाप के लिए। हाँ पढ़ें क्या लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ? तो हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बस किसी भी बात की चिंता मत करो बोलता है परमेश्वर। जितना भी सिचुएशन क्रिटिकल रहेगा। ये मुन्नू का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ घुटना उठना फट गया था, उधर फेंकाया था। तो फिर फोन करे थे तो पापा रो रो करके मेरे को फोन किए थे, ऐसा हो गया ये वो, देख कैसे करेगा ये वो। अरे मैं बोला चिंता मत करो, मारना रहता तो उतनी से मार देता हो, वो जिंदा रहेगा, वो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अब वहां क्या करेगा? अरे जो भी होगा वहां हो जाएगा। तुम्हारे रहने की नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होना है वो हो जाएगा। मैं वो साउथ इंडियन एक बार मूवी देख रहा था, उसमें मैं देखा वो यमराज से बोला मैं जाता हूं, मेरे को जिंदा कर दो, फिर से वैसे हो। देख तू नहीं भी रहता तो अभी से वैसी होता है, देख बोल के फिर से दिखा दिया यमराज। तो तुम चिंता मत करो, जो होना है वो हो जाएगा। तुम्हारे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या ना रहो, जो होना है वो हो जाएगा, वो समय के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। अब यहां हम 1 महीना या 1 साल में कितना बार धन्यवाद देते हैं? हमको खुद अपने आप को पनिश करना है, जज करना है। अरे तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुमको कोई उंगली नहीं दिखाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
क्योंकि तुम्हारे अंदर महिमा की आत्मा है। तुम खुद डिसाइड करो कि हमें कितनी महिमा करना है, कितना बार करना है? अब लोग पागल भी समझेंगे। मैं ना वो जो पानी आता है उसमें प्रार्थना करके नहाता हूँ सुबह, बहुत ठंडा, इतना ठंडा मामा जी। अब बोले सर्दी नहा के आया हूँ, बोले मैं वो ठंडी पानी नहाने के वजह से इतना फ्रेश और स्वस्थ लगता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे शरीर को स्वस्थ रखना, इस जल में तेरी आशीष हो। क्योंकि मैं नहाया, चंडीगढ़ में भी ऐसी करता था। मेरे को नहीं बोला बाइबल में कि पानी के लिए प्रार्थना करो, लेकिन कुछ भी करते हो तो महिमा के लिए होने पाए। तो उसको अगर मैं नहाता हूं और स्वस्थ रहता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं, तो यह परमेश्वर की देन है। तो हम कितना बार धन्यवाद करते हैं, क्या चीजों में, कौन कौन सी बातों में? परमेश्वर ने तो हमें सारे चीजें दिया है जो हमें जिंदा रखने में के लिए जरूरी है। बस आप जिंदा रहेंगे, लेकिन हर महिमा और हर धन्यवाद मतलब हम हर क्यों नहीं देते हैं? हम महिमा और धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं जब वो हमको सब चीज मुहैया करवा रहा है? तो है? हम परमेश्वर का महिमा और धन्यवाद इसलिए नहीं करते हैं। अब कारण क्या है? अब देखते हैं हम क्यों नहीं करते हैं। वो तो हम देख लिए कहानी के तौर पे, लेकिन आप देखिए मत्ती 6:24 में क्या लिखा हुआ है। देखें मत्ती 6:24 में। हाँ देखिए, पढ़े ना। हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देख लो भैया, अगर आपके में होड़ मचा हुआ है कि मैं कमाऊंगा ही ज्यादा से ज्यादा, तो आप वर्शिप नहीं कर पाएंगे। या आप मतलब आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखें, आप दूसरों को सौंप दिए हो कंट्रोल में, मनुष्य को सौंप दिए हो। मेरे साथ ऐसे हुआ है। कंट्रोल में जब हम मनुष्य के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं, तो हम मनुष्य को दिखाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और मनुष्य और धन की सेवा, मनुष्य और परमेश्वर और धन और परमेश्वर की सेवा हम नहीं कर सकते। जब वचन बोल दिया है तो बोल दिया है, उसमें हम आनाकानी नहीं कर सकते। या ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे साथ भी हो चुका है ना। अगर मैं चाहूंगा धन कमाने का, तो मैं परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाऊंगा। याद रखिए गलातियों 1:9 में क्या लिखा हुआ है। मैं कारण बता रहा हूं कि हम परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गलातियों 1:9 में क्या लिखा है? हम मनुष्य को मानते हैं और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या काम करते हैं? जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़कर, 1:9 ही है ना? हाँ पढ़ो ना। छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। और पढ़ उसे 9। मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हाँ, हम इसीलिए परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, चाहे वो आपके खुद के घर के परिवार के लोग ही क्यों ना हो। आप मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है। आप खुद सोच करके देखिए। मैं यहाँ किसी का जज नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपना जज कर रहा हूं कि सच में जब हम मनुष्य को प्रसन्न करने की बात आती है, तो बहुत सारे उपाय और बहुत सारे तिड़कमबाजी करके हम आज तो मैं उसको खुश करूंगा, या आज मैं ऐसे करूंगा, या पत्नी के लिए या बच्चों के लिए, कुछ भी, किसी के लिए, रिश्तेदार परिवार के लिए भी, या किसी का शादी हो रहा है वहां पे, तो हम, अगर मैं वहां का दामाद हूं या बेटा हूं, तो वहां पे मैं कुछ ऐसे करूंगा कि मेरा ज्यादा वहां पे चले नाम, कि अरे फलाना ने तो ये किया वो किया। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य को मनाने के लिए झुक जाते हैं, और सॉरी ना यार, सॉरी ना, पत्नी को मना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को मनाने का काम नहीं कर पाते हैं। यही काम है, यही तो हमारा उद्देश्य है भाई, यही सब तो है। अधिकार है, धन्यवाद है, भय है, आज्ञा, इसी में ही आता है मनाना, परमेश्वर को मनाना। क्या हमने कभी मनाया है परमेश्वर को? नहीं मनाया है। आप अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, सबको मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मनाना एक बहुत ही रियर केस में होता है, जब आपके साथ बहुत बड़ा घटना हो जाता है और भैया अब कुछ नहीं, अब तो परमेश्वर ही है, तब हम प्रभु प्रभु करते रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में रहता है हमारे। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब हमको ज्यादा
उसको मनाने का आता है, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य के कंट्रोल में है। अभी हम क्या है, मनुष्य के कंट्रोल में है। अब हाँ, इफिसियों 6:6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफिसियों 6:6 में, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन में परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बस यहाँ काम करने किसी को मना नहीं कर रहे हैं, या मनुष्य को दुख पहुंचाने नहीं बोल रहा वचन, लेकिन मनुष्य को क्या कर रहा है, प्रसन्न करने के समान सेवा मत करो। परमेश्वर को या मसीह लोगों के लिए हमें क्या करना है, वहां पे उस बात को लिखा गया है। क्या करना है, फिर से पढ़ो उसको हमेशा। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान सेवा मत करो। मतलब मसीह में है, नहीं वो आता है हमेशा तो आराधना में, अरे वाह आता है, नहीं वो आता है भाई। हाँ, तो हमको दिखाने के लिए नहीं करना है। क्या करने के लिए करना है, और मसीह के दासों के समान मन में परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आप कितने भी, मैं एक बात बोला था सारा को कि अरे अगर परमेश्वर का दास मैं मानता हूं अपने आप को, तो क्या मैं अच्छा हूं क्या? तो मैं फिर यही बात को बोला कि हाँ यार ये तो अच्छा है। अरे यीशु में से खुद बोलता है मैं पापियों के लिए आया हूं। अगर मैं अपने आप को पापी मानता हूं तो प्रभु बोलता है कि मैं वैद्य जो है चंगे भलों के लिए नहीं आता है। किसके लिए आता है? अरे तो मैं बीमार हूं, मैं पापी हूं। आप मत समझो ऐसे, आप खुद अपने आप को समझो कि मैं पापी हूं। देखो प्रभु आपके पास रहेगा, पक्का बता रहा हूं, और पापियों के पास ही रहता है परमेश्वर। जो मैं बोल दिया कि मैं अच्छा हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वहां जाता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं ये करता हूं, उसके पास प्रभु नहीं रहता है। जहां हम बोल दिए कि अपने आप में कमियां ढूंढने लग गए कि प्रभु मैं तो इतना कमीना हूं, मैं तो गंदा हूं, प्रभु आपके पास रहेगा, गारंटी है वचन के अनुसार, है ना। अब फिर उसके 1 कुरिन्थी 10:21 में पढ़ेंगे ब्रदर, बस 2 वचन है। 1 कुरिन्थी 10:21। अब हम कौन से कटोरे में से पीते हैं वहां पर देखते हैं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथी नहीं हो सकते। ये तो वही बात हो गया, धन और परमेश्वर की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते। तो अब ये कटोरा क्या है? कटोरा एक शिक्षा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इस कटोरे में से एक कटोरा जो है प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मेरे सामने से हटा दे, वो मृत्यु का कटोरा जो था, तो ये शिक्षा है। अगर आप मनुष्य की शिक्षा को ज्यादा मानते हैं तो आप मसीह ही नहीं बन सकते। अब ये दोनों तरफा वाला ना करें, क्योंकि वचन मना करता है यहां पे, है ना। दुष्ट आत्मा और कौन सा कटोरा बोल रहा है, पढ़े उसमें, परमेश्वर। तो परमेश्वर का कटोरा क्या है और दुष्ट आत्मा का कटोरा क्या है? तो दुष्ट आत्मा का जो कटोरा है या शैतान का जो भी कटोरा है वो सिर्फ और सिर्फ यहां के लिए है, वो वहां के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। हाँ, अगर हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं या उसका धन्यवाद नहीं करते हैं तो हम कौन है? यूहन्ना 8 निकालेंगे। अगर हम उसकी महिमा नहीं करते हैं तो, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 42 से लेकर के 44 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता हो तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, अब यहां पर आप देख लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की महिमा एक दिन में, एक घंटे में, या आप अपने हिसाब से जब भी जोड़ लीजिए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको क्या बोला गया है यहां पे? हम अपने पिता शैतान से हैं बोल के बोला जा रहा है। कभी कभी माता पिता का जब हम बात नहीं मानते हैं तो उन लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं,
शैतान भी बोलते हैं। शैतान है बहुत, ये हमारा बच्चा ना बहुत शैतानी करता है, शैतान है, बात नहीं मानने का अर्थ यही है, शैतान ऐसे बोलते हैं। उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो भी से आप जाकर के पूछ के दे, अरे आपका बेटा बहुत शैतानी कर रहा है। शैतान यानी कि शैतानी, और शैतान का अर्थ होता है बात नहीं मानने वाला। शैतान का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसका दांत और आंख है, कान है, बड़ा बड़ा दांत है, खून पी रहा है, वो शैतान नहीं। तो ये है। तो क्या मैं शैतान का बेटा हूं? आप अपने आप से खुद पूछ सकते हैं। इतना आसान चीज हम नहीं कर रहे हैं। आपको आराधना में नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बोला गया है इसमें से आप कुछ भी कर दो एक दिन में। आप 30 दिन 365 दिन जो भी करना है करो, लेकिन आप एक दिन में क्या कर रहे हो अपने जीवन में, आप सेल्फ जज अपने आप को कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, अब हम ये मुद्दे में पहुंचते हैं कि अगर हम नहीं मानते हैं, इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, तो हम शैतान हमारा पिता से हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे सबोपदेशक, अगर हमारा उद्देश्य क्या है, सबोपदेशक निकालेंगे। हमारा उद्देश्य जो है सबोपदेशक 2 अध्याय, हम यहां पे क्या करने आए हैं? कुछ भी कर लो, आपको कभी शांति नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो, आपका इच्छा पूरा हो भी जाएगा तो भी शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य अभिलाषी है। वो मरते वक्त भी ना ये चाहता है कि मुझे वहां पे गड्ढे में गाड़ देना, मेरे खेत में डाल देना, और मेरे बेटे के पास मुझे गाड़ देना। अभिलाषा देखो, मरने के बाद भी मैं मरूंगा तो मेरे को गांव में लेके गड़ाना, मेरे माँ के पास डालना, यहाँ पे डालना, ऐसा बोलते हैं। सबोपदेशक 2:24 में क्या लिखा हुआ? 2:24 सबोपदेशक। मनुष्य के लिए खाने पीने और विश्राम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा, हाँ, यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। देखो भैया, ये किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। ये बहुत ही मतलब बहुत सुंदर लगा मेरे को ये बात कि ये 2:24 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मनुष्य के लिए खाना पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। अब आप अपने जीवन को कैसे सुखी रहते हैं? क्योंकि दो वक्त का रोटी में भी लोग संतुष्ट रहते हैं, और बड़े बंगला में भी 56 भोज करने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो परमेश्वर की ओर से क्या मिलता है? सुखी रहने का आशीर्वाद। सुखी रहने का आशीर्वाद 3:22 में देखेंगे, उसी का 3:22 में क्या लिखा हुआ? मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। देखो, यही वचन को मैं बोल रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे फल्ली बेच रहे हो, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आप कुछ भी, जो भी A to Z कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें आपको संतुष्ट रहना है, क्योंकि उसका यही भाग है, आनंदित रहना है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को उसको देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? भैया तू मर जाएगा तो उसके बाद देख तेरे साथ ऐसा हो रहा है बोल करके वो दिखाने लाएगा क्या? पीछे क्या हो रहा है वो तुम नहीं देख पाओगे। जब तक जिंदा हो तब तक तुम कभी नहीं पछताओगे, क्योंकि ये हमको पहले से भविष्य बता दे रहा है? और 8:15 उसी का सबोपदेशक 8:15 में। तब मैंने आनंद को सराहा, हाँ, कि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उनके लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में उनके संग बना रहेगा। देखो, अब जो भी है, देखो मनुष्य यहाँ पे जो है कितना भी परिश्रम कर ले, खोजबीन कर ले, है यहाँ पे वो कुछ भी कर ले, उसको यहां पर परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज दे रहा है। क्या देगा? वो जितना ही परिश्रम कर ले, जो भी उसका जो कर्म का भाग है उसको मिलेगा। ये 18 पढ़े कि 17 पढ़े? 17 ही है ना। यहां पे खाना पीना और आनंदित करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यही उससे जीवन भर जो परमेश्वर उसके तुल्य उसके लिए धरती पर ठहराया है, उसके परिश्रम में उसको उसके संग बना रहेगा। जो भी अगर आपके लिए परमेश्वर देता है ना,
वो आपके जीवन के लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही अच्छा है, समझो, क्योंकि आपके जैसा जीवन अभी तक कोई नहीं जी रहा है। मैं जीवन को और एक सरल और सुथर करने के लिए बाइबल के कुछ सुविचार हैं, उसको मैं सुनाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि आप सुनिए इधर ध्यान से, ठीक है। आप किसी से शिकायत ना करें, ठीक है। ये मतलब स्वस्थ रहने का एक वो है, मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने का, क्योंकि ज्यादा टेंशन वाले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। आप किसी से शिकायत ना करें। शिकायत करने से चीजें ठीक नहीं होती, बल्कि और बिगड़ जाता है। बल्कि समाधान खोजने और चीजों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें इस बात को अपने स्वस्थता के लिए, ठीक है। हर किसी को दोष देने का जो खेल है उसको छोड़ें, क्योंकि हर समय हम दोष देते रहते हैं। अपने कार्यों को जिम्मेदारी खुद लें, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके जो कार्य हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लें कि हाँ मेरे वजह से ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, दूसरे को दोष नहीं देना। इस तरह आप सीखते और बढ़ते हैं। तब भी जब चीजें कठिन हो जाती है, जब कठिन हो जाता है ना चीजें, तो भी से आप सीखते रहते हैं, आप दोष नहीं लगाते हैं वहां पे। आप ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा हो गया तो इसीलिए ऐसा हुआ, वैसा तो बोलना ही नहीं है। शांत रहें, बहस छोड़ें। ज्यादातर जो बहस करता है वो क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, और तर्क वितर्क से शायद कभी किसी का भला हुआ होगा, नहीं हुआ है भला। अच्छी बात जो है हमको क्या करना है, अच्छी बात को सामने लाना है। जब हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं ना तो अच्छी बात सामने आती है, और शांत रहें, इस पर बात करें। इसके बजाय उसका जो सामान्य आधार है उसको खोजें कि क्यों ऐसे हो रहा है, शांत तरीके से। विनम्र रहें। देखिए ये सारे चीज जो बाइबल से मैं खोजा हूं। विनम्र रहें, डींगे हाँकना छोड़ें। आपको दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। विनम्र रहें, और डींगे यानी कि क्या बोलते हैं उसको ब्रदर, घमंड। डींगे मेरे पास ये वो ऐसा स्टेप, हाँ बड़प्पन। विनम्र रहें, डींगे हाँकना छोड़ें। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपके कार्य बहुत कुछ बोलते हैं, आपके कार्य जो आप कर रहे हैं, वचन में लिखा है तुम मसीह की पत्री, जो भी हम करते हैं हमको लोग पढ़ते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। विनम्र रहते हैं, और विनम्र रहने से सम्मान मिलता है। नीति वचन, मैं ये रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, ये सब मैं बना दिया हूं बस। शांत बातचीत और चिल्लाना नहीं। शांत बातचीत रखें, चिल्लाना नहीं। चिल्लाने से समस्या का समाधान नहीं होता। और सुनने और समझने के लिए शांति से बोलें। सुनने और समझने के लिए शांति से बोलें। सुनना सीखें, बाद में बातें करें। सुनते नहीं है और डायरेक्टली हम बोलने लग जाते हैं, तो सुनना सीखें पहले, फिर बाद में बातें करें। तो सफल लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं, यानी कि जो लोग सुनते हैं ना वो ज्यादा सफल होते हैं। डांट सुनना, क्या बोला गया नीति वचन में है ना, जो डांट सुनता है वो बुद्धिमान होता है। अपने विचार साझा करने से पहले समझ आती है। जब आप सुनते हैं तो पहले सुन लो, उसके बाद अपना विचार साझा करें। सत्य पर कायम रहें, झूठ को छोड़ो। ईमानदारी विश्वास पैदा करती है, और भले ही ये कठिन हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हमारे जीवन को एकदम सरल और सुखमय बना देता है, टेंशन से और परेशानी से दूर हमको मिटा देता है। तो याद रखें इस बात को। और ये कैरियर मंत्र भी है, अगर बोल सके बाइबल के अकॉर्डिंग कैरियर मंत्र है। आप इसको पढ़ सकते हैं, बार बार मेरे से ले सकते हैं, और अपने आप को और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कौन होता हूं, वो तो वचन हमें एक दूसरे भाई बहनों को समझाने सिखाने बोलता है, तो हम उसी से समझते भी हैं, सीखते भी हैं। ठीक है, तो परमेश्वर आज के वचन को आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे। आज का हम यहीं समाप्त करते हैं वचन को। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष दे। थैंक यू।